हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश धारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। चैतन्य चरितामृत में आपको तो मैं पिछले टाइम में बताया, अभी हम लोग का जो ये चालू है सेशन, ये चैतन्य चरितामृत का चालू है। इसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यानी राधा कृष्ण, इनका जो भक्तिमय जो प्रेम है, तो वो जो प्रेम का जो स्वरूप है वही चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में 550 साल पहले अवतरित हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि पूरी जनता जो है वो कलयुग में त्रस्त होगी और उस त्रस्त जनता को एक न्याय, योग्य मार्ग और सुख शांति लाभना चाहिए। उसके लिए और योग्य मार्ग से जीवन जीने के लिए उनको भक्तिमय जीवन कैसा जीना चाहिए, वही रास्ता बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस धरती पे 550 साल पहले अवतरित हुए। उसके ऊपर चर्चा करते हैं। यही श्लोकेर अर्थ कही संक्षेपेर सार, भक्तेर इच्छाए कृष्णेर सर्व अवतार। मतलब इस श्लोक का भावार्थ यह है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा से अपने असंख्य शाश्वत रूपों में प्रकट होते हैं। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ हैल सुनिश्चिते, अवतीर्ण हैला गौर प्रेम प्रकाशिते। मतलब इस प्रकार चौथे श्लोक का अर्थ निश्चित कर दिया है कि गौरांग महाप्रभु ईश्वर के अनन्य प्रेम का प्रचार करने के लिए इस भौतिक संसार में अवतार के रूप में प्रकट हुए। कौन? जो हम लोग बोलते हैं गौर नित्यानंद। सो गौरांग जो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है वही उनका नाम गौरांग है, निमाई है, ये उनके अलग अलग नाम है। तो गौरांग महाप्रभु ये इसीलिए इस कलयुग में अवतरित हुए। इसमें स्पष्ट बताया है कि चैतन्य महाप्रभु मतलब भगवान श्री कृष्ण के अवतार, उनका प्राकट्य स्वयं अपने दिव्य माधुर्य रस को समझाना है। भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पूर्णतया मधुर है। कृष्ण के प्रति राधा रानी का आकर्षण सर्वोत्कृष्ट है और उस आकर्षण का अनुभव करने तथा अपने ही दिव्य माधुर्य को समझाने के लिए उन्होंने राधा रानी की मनोवृत्ति स्वीकार की। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का तीसरा कारण था कि राधा रानी द्वारा आस्वादित आनंद का उपभोग करना। भगवान ने सोचा कि राधा रानी निसंदेह उनके सानिध्य का उपयोग कर रही थी और वे राधा रानी का सानिध्य उपभोग
कर रहे थे, किंतु आध्यात्मिक युगल के मध्य दिव्य रस का विनिमय श्री कृष्ण की अपेक्षा श्रीमती राधा रानी को अधिक आनंद प्रदान करता है। श्रीमती राधा रानी को कृष्ण के सानिध्य में कहीं अधिक दिव्य आनंद प्राप्त होता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण जो वृंदावन में थे, तभी उनको सबसे आनंद अगर किधर मिलता है तो वो राधा रानी के सानिध्य में, और उनकी सर्वश्रेष्ठ और एकनिष्ठ शुद्ध भक्त और सर्वगुण संपन्न ऐसी जो भक्त थी वही राधा रानी थी, जिसे राधा का स्नान ग्रहण किए बिना नहीं समझ सकते, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के लिए श्रीमती राधा रानी की तरह आनंद प्राप्त कर पाना असंभव था, क्योंकि वे इस पद से पूर्णतया अपरिचित थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण दिव्य पुरुष है और राधा रानी दिव्य स्त्री है। भगवान कौन है? दिव्य पुरुष है और राधा रानी दिव्य स्त्री है। कृष्ण को प्रेम करने के दिव्य आनंद को जानने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने श्रीमती राधा रानी के भावों तथा उनकी शारीरिक कांति को ग्रहण किया। भगवान श्री चैतन्य इन्हीं गुना इच्छाओं को पूरा करने व हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यह कीर्तन की विशेष महंता का प्रचार करने तथा अद्वैत प्रभु के आह्वान को पूरा करने के लिए वे प्रकट हुए थे। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य के विध्वंस भक्तों में प्रधान थे। चैतन्य महाप्रभु के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के विश्वस्त भक्तों में प्रथम स्थान किसका था? श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी का था। उनकी डायरी के आलेखों से भगवान के इन गुह्य प्रयोजनों का पता चला है कि उद्घाटनों की पुष्टिशील रूप गोस्वामी की विविध प्रार्थनाओं तथा श्लोकों द्वारा हुई। यह अध्याय कामवासना तथा प्रेम के अंतर को विशेष रूप से बताने वाला है। राधा कृष्ण तथा राजा के प्रेम व्यापार का विनिमय और भौतिक कामवासना से सर्वथा भिन्न है। अतएव देखिए, हम 1000 बार बोले हैं कि राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, ये प्रेम कोई वासनावाहिक नहीं है, कोई स्वार्थवाहिक नहीं है और कोई प्रसिद्धि के लिए नहीं है। ये प्रेम ही अद्भुत है। ये वैकुंठ से पृथ्वी पर आके उन्होंने लोगों को प्रेम कैसा करना है वो सिखाया। आजकल के लोग प्रेम में स्वार्थ की भावना रखते हैं, अपना फायदा होगा उसको छोड़ दिया, चलो अपना दूसरा देखो। तो ये जो भावना, ये प्रेम का नाश करता है। तो ये प्रेम नहीं था। उनका जो प्रेम था एक अद्भुत अलौकिक, मतलब उसका कोई बात ही नहीं कर सकता। मतलब वो ऐसा कोई प्रेम आज तक किया ही नहीं है। इसका मतलब अद्भुत। श्री चैतन्य प्रसादेन तद्रूपस्थ विनिर्णयमय बालोपि करुते शास्त्र दृष्टा व्रज विलासिनम। श्री चैतन्य प्रसादेन तद्रूपस्थ विनिर्णयम बालोपि कुरुते शास्त्र दृष्टा व्रत विलासिनम। मतलब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही एक मूर्ख बालक भी शास्त्रों की दृष्टि के अनुसार व्रज लीलाओं के भोक्ता भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वभाव का पूर्ण वर्णन कर सकता है। इसमें यही बताया कि चैतन्य महाप्रभु की अहेतुकी कृपा प्राप्त हो चुकी हो। परमेश्वर होने का कारण भगवान श्री कृष्ण के दृष्टि के भौतिक उपकरणों के प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। वे अभक्तों के भौतिक कर्तव्यों से जवाब के में प्रकट नहीं होने का अधिकार आरक्षित रखते हैं। इतने पर भी
एक छोटा बालक भी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को एवं वृंदावन भूमि में उनकी दिव्य लीलाओं को सरलता से समझ सकता है। मतलब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जो वृंदावन में जो लीलाएं थी, ये लीलाएं पहले किसी को मालूम नहीं थी, और किसी को मालूम नहीं होने के बाद जब भगवान चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण का रूप लेके प्रेम का संदेश बांटने, भक्ति का प्रचार करने के लिए इस धरती पे आए, तभी उनको अद्भुत ज्ञान हुआ, याद आया कि जो राधा और कृष्ण की जो लीला की जो स्थान है वो वृंदावन है, और वो वृंदावन कैसा है क्या वो देखने के लिए इधर है। उन्होंने 24वें साल में संन्यास ग्रहण किया, अपना घर छोड़ के जगन्नाथपुरी गए, और उसके पहले आने के टाइम पे उन्होंने इस वृंदावन को देखा, हर जगह पे परिक्रमा करके देखा। और उनके जो भक्त थे, छठ गोस्वामी, एक जीव गोस्वामी, दो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये जो छठ गोस्वामी जो थे उनको एक एक स्थान उन्होंने दिया, और उन्होंने स्थान दिया और उनको यही बताया कि आप इस स्थान पे राधा और कृष्ण के जो अद्भुत लीला ये है उनका प्रकट जो हुआ है वो कहाँ है, उसको ढूंढो। और वो तभी उन्होंने भक्तिमय, क्योंकि वृंदावन में जो भी भक्ति करता है उसका 1000 से फायदा होता है। तो यह जब इधर आए, वो श्रीमंत थे, उनके पास कोई कमी नहीं थी, वो अधिकारी थे, श्रीमंत थे, उनके पास बाप दादा की प्रॉपर्टी अमाप थी, लेकिन उन्होंने सब प्रॉपर्टी सबको बांट दी। मतलब गरीब को बांट दी, मंदिर को दी, वैष्णव को दी, अपने लिए जो मंदिर बांधने के लिए चाहिए वो प्रॉपर्टी अपने पैसा रखा और मंदिर बांध के लिया। तो उन्होंने रूप गोस्वामी ने, जीव गोस्वामी ने राधा दामोदर टेम्पल बनाया, उसमें रूप गोस्वामी है, रघुनाथ दास गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी ने राधा मदन मोहन जी का मंदिर बनाया, और भी जो है गोविंद जी का मंदिर बनाया। एक जो पहले जो 550 साल पहले के जो मंदिर है वो 3 ही मंदिर थे, एक राधा मदन मोहन, दूसरा राधा गोपीनाथ जी और राधा गोविंद जी। ये जो 3 मंदिर प्राचीन है, और उस प्राचीन मंदिर में अभी वृंदावन में 1-2 मिनट के अंतर में मंदिर अभी है, और उस मंदिर में राधा और कृष्ण, नरसिंह भगवान, ऐसे सब डिटीज मिलते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो ये वृंदावन तो भगवान का इधर स्थान है, और इसीलिए जब बोलते हैं कि निधिवन है, ये निधिवन में राधा और कृष्ण शाम को आते हैं प्रत्यक्ष, उधर महल है उसके अंदर, उसमें बाद निधिवन, दूसरा भी एक स्थान है, मतलब ये जो स्थान है तो उधर आते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि भगवान का ये मुख्य स्थान है। सेवा कुंज भी एक स्थान है जहाँ राधा कृष्ण आते हैं, निधिवन और सेवा कुंज में हमखास राधा और कृष्ण आते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। ये क्यों बोला? ये कीर्तन है। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। मतलब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, और श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। तो चतुर्थ श्लोकेर अर्थ कैल वितर विवरण, पंचम श्लोकेर अर्थ शुक भक्त गण।
मैंने चतुर्थ श्लोक के अर्थ का वर्णन किया है कि अब ये भक्तों कृपा करके 5वें श्लोक की व्याख्या सुनो। मूल श्लोकेर अर्थ करिते प्रकाश, अर्थ लगाईते आगे कहिए आभास। तो मूल श्लोक की व्याख्या करने के लिए मैं पहले इसका अर्थ बताऊंगा। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ यही कैलसार, प्रेम नाम प्रचारिते यही अवतार। मैंने चतुर्थ श्लोक का सार रूपी अर्थ दे दिया है। यह अर्थ है श्री चैतन्य महाप्रभु पवित्र नाम के कीर्तन का प्रचार करने तथा भगवत प्रेम का प्रसार करने के लिए होता है। चैतन्य महाप्रभु के नाम का प्रचार उपयोग किसके लिए होता है? पवित्र नाम का कीर्तन, पवित्र नाम का प्रचार और भगवत प्रेम का प्रसार करने के लिए होता है। सत्य यही हेतु किंतु एहो बहिरंग, आर एक हेतु सुन आचे अंतरंग। यद्यपि यह सच है कि किंतु यह तो भगवान के अवतार का बाह्य कारण है। कृपा करके भगवान के आविर्भाव का एक अन्य कारण, गुह्य कारण भी सुनो। मतलब इस ग्रंथ में तीसरे और चौथे श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम तथा उनके दिव्य पवित्र नाम हरे कृष्ण के कीर्तन को वितरित करने के लिए अवतरित हुए। चैतन्य महाप्रभु क्यों अवतरित हुए ये 550 साल पहले? तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नाम का, पवित्र नाम का हरे कृष्ण जो कीर्तन है उसको वितरित करने के लिए वो अवतरित हुए। उनके आविर्भाव का गौण प्रयोजन था कि वास्तविक प्रयोजन भिन्न है, जैसा कि हम इस अध्याय में देखते हैं। पूर्वे एन पृथ्वी वीर भार हरि बारे, कृष्ण अवतीर्ण हैला शास्त्रे ते प्रचारे। मतलब शास्त्र यही घोषणा करते हैं कि इसके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हुए थे। मतलब जो द्वापर युग के लास्ट में जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे अवतरित हुए थे तो दुष्टों का नाश करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए थे। स्वयं भगवान रे कर्म न हे भार हरण, स्थिति करता विष्णु करे न जगत पालन। किंतु यह भार उतारना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कार्य नहीं है। पालन करता भगवान विष्णु की ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। किंतु कृष्ण यही हय अवतार काल, भार हरण काल ताते हईल मिशाल। किंतु संसार का भार उतारने का काल कृष्ण के अवतार काल के साक्ष्य मिश्रित हो गया। मतलब द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए तभी जो मनुष्य जो थे, राजा थे, वो असुर के जैसे बर्ताव करने लगे, अन्याय करने लगे। और उसी टाइम हर जगह पे पृथ्वी पर अन्याय होता रहा और इसीलिए पृथ्वी रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी को कहने लगी, मुझे ये अन्याय सहन नहीं हो रहा है, मैं बहुत त्रस्त हूँ, मुझे इससे बचाओ। और तभी ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु जी से साष्टांग दंडवत करके उन्हें कहा कि पृथ्वी माता गायक स्वरूप आपके दर्शन करना आपको कहने आई है कि धरती पर अफाट क्लेश हो रहा है, उसको तकलीफ हो रहा है, सह नहीं जा रहा है। तभी भगवान ने कहा कि मैं अवतार ले रहा हूँ और इसी वजह से भगवान का अवतार हुआ। तो यही कहा गया कि भगवत गीता से श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवत गीता से हमें जानकारी मिलती है कि भगवान समय समय पर काल के प्रभाव से नष्ट हो चुकी आध्यात्मिक संस्कृति के उद्धार के लिए प्रकट होते हैं। मतलब जब आध्यात्मिकता नष्ट हो जाती है और साधुओं के ऊपर अन्याय होता है और दुष्ट का वर्चस्व होता है, तो दुष्ट का वर्चस्व नाश करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में मानव समाज की आध्यात्मिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने और अपनी दिव्य लीलाओं को व्यक्त करने के लिए प्रकट हुए थे। क्यों हुए थे? आध्यात्मिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए और अपनी दिव्य लीलाओं को व्यक्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में प्रकट हुए थे। विष्णु सुजित विश्व का पालन करने हेतु अधिकृत भगवान है और वे प्रधान अधिष्ठाता भी है, जो सृष्टि के अनुचित प्रशासन को ठीक करते हैं। किंतु श्री कृष्ण आदि भगवान है, उनका अवतार ऐसे प्रशासनिक सामंजस्य के लिए नहीं है, अपितु अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करने और पतितात्मा को भगवत धाम की ओर आकृष्ट करने के लिए होता है। भगवान का अवतार क्यों होता है? कि दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करने और पतित आत्माओं का भगवत धाम की ओर आकृष्ट करने के लिए। किंतु पिछले द्वापर युग के अंत में प्रशासनिक सुधार का समय एवं श्री कृष्ण के आविर्भाव का समय एक हो गया। जब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो पालन करता भगवान विष्णु भी उन्हीं में मिल गए, क्योंकि परम पुरुष भगवान के सारे अंश उनके आविर्भाव के समय उन्हीं में मिल जाते हैं। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित होते हैं इस धरती पे, तभी अपने पार्षदों को भी प्रथम भेजते हैं, उसके बाद वो खुद अवतरित होते हैं, तभी उनके अंदर सभी रूप अंदर होते हैं। पूर्ण भगवान अवतरे यही काले आरसब अवतार ताते आसी मिले। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तब भगवान के अन्य सारे अवतार भी उनमें आकर मिल जाते हैं। नारायण चतुर्व्यूह मत्साध्यवतार युग मनवंद्रावतार यत आचारम सबे आसी कृष्णांगे हय अवतीर्ण ऐसे अवतरे कृष्ण भगवान पूर्ण। जब भगवान नारायण, कितने रूप भगवान के हैं तो सबको मालूम है, लेकिन उसी में जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए तभी उसके अंदर कितने भगवान नारायण, चार मूल विस्तार वासुदेव, संकर्षण, पद्मुम्न आणि अनिरुद्ध, ये भगवान के अवतार उसके अंदर थे। उसमें मत्स्य अवतार थे, अन्य लीला अवतार, युगा अवतार तथा मनवंतर अवतार तथा अन्य जितने सारे अवतार है वे सभी कृष्ण के शरीर में अवतरित होते हैं। इस कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। सभी अवतार भगवान श्री कृष्ण के अंदर होते हैं समाविष्ट, और तभी भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। अतएव विष्णु तखन कृष्णेर शरीरे विष्णु द्वारे करे कृष्ण असुर सहरे। अतएव उस समय भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के शरीर में उपस्थित रहते हैं और भगवान कृष्ण उनके माध्यम से असुरों का संहार करते हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित होते हैं उसी टाइम उसमें भगवान विष्णु समाविष्ट होते हैं और उस समाविष्ट होने के बाद असुरों का वो नाश करते हैं। आनुषंग कर्म यही असुर मारण यही लागे अवतार कही से मूल कारण। इस प्रकार असुरों का संहार तो गौण कार्य होता है। अब मैं कृष्ण के अवतार का मुख्य कारण बतलाऊंगा कि प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचारण रसिक शेखर कृष्ण परम करुण ई दुई हेतु हैते इच्छार उद्गम। मतलब अवतार लेने की भगवान की इच्छा को दो कारणों से उत्पन्न हुई थी। वे भगवत प्रेम रस के माधुर्य का आस्वादन करना चाह रहे थे और वे संसार में भक्ति का प्रसार रागानुगा स्वयं स्फूर्त, रागानुगा भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, वही स्वयं स्फूर्त अनुरुक्त के स्तर पर करना चाहते थे।
इस तरह वे परम प्रफुल्लित रसिक शेखर एवं परम करुणामय नाम से विख्यात है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अवतार के समय कृष्ण के भीतर स्थित विष्णु द्वारा कंस तथा जरासंध जैसे असुरों तथा अश्रद्धालुओं का वध किया गया। देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न प्रकट हुए, तभी उन्होंने जरासंध, कंस, ऐसे जो राक्षस पुतना जैसे ऐसे जो कंस ने खुद को बचाने के लिए जितने राक्षस भेजे थे उनका पूर्ण अंत किया। जरासंध उनके ऊपर बहुत मतलब युद्ध करने को चाहता था, उनको उन्होंने उनका वध किया। तो श्री कृष्ण द्वारा किया गया प्रतीत होने वाला इस प्रकार का वध एक नित्य कर्म जैसा सामान्य और प्रासंगिक कार्य था, किंतु भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव का वास्तविक प्रयोजन व्रजभूमि में अपनी दिव्य लीलाओं का मंचन करना था और इस तरह जीव तथा परमेश्वर के बीच पारंपरिक प्रेम विनिमय में दिव्य रस की चरम परिणति का प्रदर्शन करना था। देखिए, भगवान फिर कहते हैं कि मैं धरती पे क्यों आया, क्योंकि मुझे भक्ति का प्रचार करना था, लेकिन यह असुरों ने धरती को अस्त व्यस्त करके रखा था, अन्याय किया था और इसीलिए उनका वध करके वापिस भक्ति का प्रचार करना था। इसीलिए मेरे को ये जो भक्ति का जो रस है उसका प्रसार करने के लिए मुझे आना पड़ा। रस के इस पारंपरिक विनिमय को राग भक्ति अर्थात दिव्य अनुराग वश भगवान की भक्तिमय सेवा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सारे बद्ध जीवों को बताना चाहते हैं कि वे विधि भक्ति अर्थात निर्धारित नियमों के अंतर्गत संपन्न की जाने वाली भक्तिमय सेवा की अपेक्षा राग भक्ति के द्वारा अधिक आकृष्ट होते हैं। वे वेदों में कहा गया है कि रसो वैसह परम सत्य समस्त प्रकार की प्रेम भावनाओं के पारंपरिक विनिमय के आधार है। वे अहेतुक रूप से कृपामय है और वे हमें राग भक्ति का यह अधिकार प्रदान करना चाहते हैं। इस तरह वे अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट हुए। वे किसी बाह्य शक्ति द्वारा अवतरित होने के लिए बाह्य नहीं किए गए। देखिए, भगवान की बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, ये जो है तटस्थ शक्ति, ये तीनों शक्ति भगवान की ही है। और तटस्थ शक्ति के अंदर वो बहिरंगा शक्ति, ये माया का जाल है, जो माया के जाल में सब लोग बहिरंगा शक्ति में फंसे पड़े हैं और जो खुद का स्वार्थ के लिए दिन रात मेहनत करते हैं वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और इसीलिए वो उस शक्ति से बाहर नहीं आके भगवान की अंतरंगा शक्ति में आते हैं और अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति वो उनको प्राप्त नहीं होती। जब भक्त शुद्ध भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति से ही भगवान की अंतरंगा शक्ति प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं तो ये माया का जाल भगवान का ही रूप है। तो क्योंकि माया देवी कौन है? भगवान की तो संगिनी है, मतलब बहन है। तो वो हिसाब से हमें समझना चाहिए कि हमें भक्ति में, अरे भगवान जब प्रकट हुए थे द्वापर युग के लास्ट में, तभी उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे भक्ति रस का प्रचार करना है। और इसीलिए कहा गया है कि लोग बोलते हैं भक्ति करने के टाइम नहीं है, मुझे भक्ति करना है लेकिन टाइम नहीं मिलता है। तो ये मूर्खता है। हम लोग माया के जाल में फंस के हमारे जीवन को हम लोग नष्ट कर रहे हैं। तो ये जो टाइम है, उस टाइम का अगर हम अच्छी तरह उपयोग करके हमारे जीवन में वापर करेंगे तो उसके जैसा कोई दूसरा काम नहीं है। तो इसीलिए हमें अपने टाइम का सदुपयोग करना चाहिए। जो हमारे पास जो माला है उसको जप करना चाहिए। अगर माला नहीं है तो भगवान का नाम स्मरण, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जपते रहना चाहिए। दूसरी बात, किसी से बात फालतू करने से बेहतर है भगवान का बुक, भगवान की लीला, भगवान का जे अध्याय है वो पढ़ना चाहिए। हमें भक्तिमय जीवन में आनंद प्राप्त करके जीवन आनंदमय जीना चाहिए। यही भक्ति का सिद्धांत है। बाकी सब व्यर्थ है और भक्ति ही सरस है
और प्रचार ही सार है। और इसीलिए हम लोग भी पढ़ते हैं, चैंटिंग करते हैं और प्रचार करते हैं, लोगों को भक्त बनाते हैं। तो यही सिद्धांत अपना होना चाहिए और इसीलिए हम भागवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।